एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे सामने आई है और ये सिचुएशन उस वक्त सामने आई कि जब अमेरिका की तरफ से ही पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। जिस तरह खुद फरमाया करते थे कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में, तो वो उसको फाइनल शक्ल देना चाहते हैं। इंडिया के एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। की शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़े क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर। जहां ये बात कही गई थी कि चाइना से कहे कि आपके कर्जे माफ करे, वहीं पर ये बात भी की गई कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करे। को बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ, न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की रणनीति की एक बार फिर से हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो एस जयशंकर हैं वो खुद अमेरिका में जाकर अमेरिका को यह नसीहत दिया था कि जो अमेरिका हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। यानी कि F-16 पर जो अमेरिका ने पैसे खर्च किए हैं या फिर जो उनको इक्विपमेंट्स दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इस तरह के दबाव के डालने के बाद जो अमेरिका है, अब उसने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है और कहा है कि जो पाकिस्तान है उसको भारत के साथ अपने जो रिलेशन है उसको अच्छा करना चाहिए। और दोस्तों, ये दिखाता है कि जो भारत का दबाव है वो पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा जो है वो असर करता है, और इसीलिए अमेरिका भी बहुत कुछ सोच समझने के बाद ही भारत के खिलाफ कोई भी फैसला लेता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब F-16 के बारे में बात हो रही थी तब पूरी दुनिया ये कह रही थी और भारत के भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये भारत को सज़ा मिल रहा है, और इसलिए भी सज़ा मिल रहा है क्योंकि रसिया पर जो अमेरिका है उसकी बात भारत ने नहीं माना। लेकिन भारत ने साफ तरीके से कहा है कि हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे। जहाँ पर हमारे मुँह जहाँ पर हमको फ़ायदा मिलेगा और हमको लगेगा कि इससे हमारे देश के जो लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, फिर हम वहाँ पर जो है वो काम करेंगे। हम अमेरिका के दबाव या फिर किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के दबाव में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में लगातार अब ये बातें स्टार्ट हो गई हैं कि अमेरिका के दबाव की वजह से हमें भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे। तो चलिए पहले वीडियो में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात करते हैं। हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मिसाइल दागेंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, पाव के लोग, ये सब दिस ऑल हॉट एयर, ऐसा होने जाने वाला कुछ नहीं है। एंड दे विल कीप ऑन। मैं बता रहा हूँ आपको, आज आपकी शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़े क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर, और माफी बाकायदा मांगी जाएगी, रिटन स्टेटमेंट दिया जाएगा कि गलती हो गई बॉस, माफ कर। लेकिन बिकॉज नाउ इंडिया ना, जो यहाँ पे मूड है भारत में ना, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस मूड विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। जैसे बहुत हो गया यार, बहुत कारगिल हो गए, 1965, 47, 48 की लड़ाई, 70 बहुत ज्यादा हो गया। अब टेररिस्ट बाकी जितने भी हुए थे, 26/11 में तो आप लोगों ने खुद FIR फाइल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए फाइल्ड FIRs अगेंस्ट द पीपल देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोर्ट्स में। तो अब नाउ दे सेइंग कि ठीक है, कर दो, आप न्यूक्लियर केपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने तो कभी बोला भी नहीं आज तक, यू वुड हैव नेवर सीन एन इंडियन जनरल और इंडियन एनी पर्सन इन अथॉरिटी, इवन फॉर्मरली, जो वेटरन भी होगा हमारे इंडियन आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल, कभी उसने न्यूक्लियर एसेट्स की बात, हमारे यहाँ बात ही नहीं करते। पर चीमा साहब, ये आपको बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ, न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर। जैसे 10-15 प्रोजेक्शन होते हैं स्टेट पावर के, उसमें से एक है, इट इज नॉट द इंटायर 15, वो पूरा बंच नहीं है। तो किसी न्यूक्लियर पावर पर हमने तो कभी नहीं बोला, वी हैव नेवर, मैंने तो टेलीविजन डिबेट्स पे आज तक नहीं बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी डू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड नोज वी आर। इसमें बोलने वाली क्या बात, हम क्या बोलेंगे कि चीमा साहब हम न्यूक्लियर पावर हैं, चीमा साहब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब माफ कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, द वर्ल्ड नोज। तो भाई, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है चीमा साहब। ये जो माइंडसेट है ना, 4-5 years back there has been a definite change in the mindset. मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, वो सच में, आप जो भी उनका माने कि ये है, पाकिस्तान में तो बहुत उनके खिलाफ चीजें कही जाती हैं, लेकिन मोदी जी जब आए थे उन्होंने सच्चे दिल से हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, सच्चे दिल से।
वर्ण नहीं जाते वो, उनको क्या लेना देना है नवाज शरीफ से? नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की क्या रिश्तेदारी? कोई भी नहीं, इट डजंट मैटर। आई एम वेरी श्योर कि मियां साहब को भी मैटर नहीं करेगा। वो अगर अपनी सीट आ जाए तो उनको क्या मैटर करना है, ठीक है। लेकिन अच्छे मन से गए थे, अच्छे दिल से गए थे, चाहे उनको बुलाया था, अच्छे दिल से पठानकोट बुलाया था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था। क्योंकि जब आप ISI जैसी एजेंसी, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका कोई बलूचिस्तान में एयरबेस है, ठीक है, आपका फॉरवर्ड एयरबेस है बलूचिस्तान में, राइट, और आप बोलेंगे जी वहां पे रॉकी टीम आ जाए, हम इनवाइट करते हैं। वहां पे रॉकी टीम आ रही है, 2 दिन रह रही है रॉकी टीम, विल नेवर अलाउ, नो कंट्री विल अलाउ। व्हाई पाकिस्तान? अमेरिका अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, नोबडी विल अलाउ सर। आप नहीं अलाउ करोगे। मोदी जी ने बोला ये सर स्वागत है, आप आइए देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, आप आके देख लो। उसके बाद ये मन खराब होना शुरू हो गया। ये अब मन इतना खराब हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत समय लग जाएगा इसको, अगर ये ठीक होता है तो। बाय द वे, अजहर इस्लामिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया है, उसकी क्या रीजंस हैं, और उसके ऊपर बहुत आपकी भी डिबेट्स चल रही थी और तरह तरह के रिएक्शंस में देख रही थी, मुस्लिम्स की तरफ से भी आ रहे थे, अच्छे बुरे दोनों। लेकिन ये है क्या, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, और क्यों बैन किया गया इसको? अगर हम बात करें ये PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए है क्या ये, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सिमी, ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व वगैरह थी, तो सिमी को बैन कर दिया गया। तब एक बैन करा रहे सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके PFI नहीं बनाई। अब PFI में 8 या 16 ब्रांचेस हैं, 16 ब्रांचेस है इसमें, कुछ NGO है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्टूडेंट यूनियन है, एक कुछ है, इट्स अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। मतलब अब इसको ऐसे बनाया गया कि आप एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ लॉ से एक सिंगल चीज लाके आप इसको बैन नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ दिस इज। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि लास्ट में जो सिमी में लोग थे वही जाके PFI में आ गए, कोई नए लोग नहीं है, वही जाके लोग PFI में आ गए। शुरुआत होती है इसकी केरला से, फिर ये जाता कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका से सेंट्रल कर्नाटका, बड़कल वगैरह एरिया जो है, और यहाँ से धीरे 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 फैलता गया। साउथ में इसकी ज्यादा पकड़ है, नॉर्थ में इसकी पकड़ कम है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ता गया, और अगर आप देखिए इनका आज एक मैं बोलूंगा चार्टर टाइप पकड़ा गया, 15 पॉइंट का चार्टर है, जिसमें से 2, 4, 5, 7, 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा which are factual, then you can understand the magnanimity of the, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन, आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहली इसमें एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब NGO बनाए, इन्होंने मनी राउटिंग के तरीके बनाए, इन्होंने फोरम बनाए, इन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाए। ये कहते थे जो पकड़ा गया भाई 2023 इज कॉल टू एक्शन डे, और 2047 में इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलके हम इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे, राइट। और गजवा हिंद का डॉक्यूमेंट एक बिहार में रेड हुई, वहां भी ये मिलता है। तो अब यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, आर्म्ड इंसर्जेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कर रही थी कि जो भारत है उसके पैरों में हमें गिरना होगा। दोस्तों वैसे भी ये कोई आम बात नहीं है और पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार भारत के सामने घुटने टेकेगा। दोस्तों पहले भी और लगातार जो पाकिस्तान है वो भारत के सामने घुटने टेकता रहता है, लेकिन अब जब अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पे पड़ा है तो ये माना जा सकता है कि जो भारत पूरी दुनिया में और ख़ास करके अमेरिका को जिस प्रकार से जवाब दे रहा है उसका असर अमेरिका भी पड़ रहा है। और अमेरिका जानता है कि हम भारत जैसे एक सच्चे मित्र, एक आने वाले दिनों में इकोनॉमिक जो सिचुएशन चल रही है भारत की जितनी अच्छी चल रही है उस वैसे देश को हम सुपर पावर को हम खो नहीं सकते, और इसीलिए अमेरिका भी जो है वो भारत के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो अमेरिका के लिए ये है कि जो यहाँ पे चाइना को रोकने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जाती है, तो अगर भारत नाराज़ हो जाता है और अमेरिका से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो फिर जो अमेरिका है वो यहाँ पे चाइना को नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए अमेरिका जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान पर ये दबाव डाल रहा है कि, और साफ तरीके से स्टेटमेंट भी दी गई है कि जो पाकिस्तान है उसको भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।